हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका नए यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो फैक्टर का क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा। हम लोग ने फैक्टर में आज क्लास नंबर 5 है। अभी हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ रखा है इसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के चेकआउट करो, आपको वहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग टोटल फैक्टर पढ़ चुके हैं, ऑड फैक्टर पढ़ चुके हैं, इवन फैक्टर पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टर पढ़ चुके हैं, सम फैक्टर पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट फैक्टर पढ़ चुके हैं, एवरेज फैक्टर पढ़ चुके हैं और सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 9 से पढ़ने वाले हैं। मैं टॉपिक फर्स्ट वीडियो में ही ऐड कर दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है और 10 टॉपिक जो है वो परफेक्ट क्यूब फैक्टर है। और 11 में जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। और जो 12 में हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है अभी का, वो है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है तो आप उसमें सीख चुके होंगे टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है। और आप अगर टोटल फैक्टर निकालने सीख गए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझने में उतना मुश्किल होगा नहीं। और अगर आप प्रीवियस वीडियो सारे देख चुके हो तो आसान हो जाएगा यहाँ से करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पे कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग एक 24 का देख लेते हैं। 24 का हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं। 24 का क्या होगा, हम लोग एक पहले बेसिक तरीके से निकालते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 24। तो आप देखिए इसमें कितने टोटल फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर हो गए। आप इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं इसमें, एक 1 एक 4 और ये 2 ही है। तो 24 में कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन इसको बनाने का एक शॉर्ट मेथड भी है जिसको हम लोग देखेंगे कि क्या है शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो आप देख लीजिए जैसे 24 को हम लोग कैसे लिखेंगे। इसको पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 3। 8 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर 3 है, ये पावर 3 में हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, और ये जो पावर है इसमें भी, अच्छा ये 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 करेंगे। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और ये जो पावर यहाँ पे 1 है, इसको हम लोग इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि पावर आपका 2 से छोटा हो, ठीक है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग नहीं ऐड करते हैं, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 3 पे पावर 2 3/2 प्लस 1 है, तो 2 से हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे तो इसका हम लोग अप्रॉक्स डिजिट लेना है, तो 1 हो जाएगा। 1 + 1 = 2। देखिए 24 का इस मेथड से निकालने पे क्या आ गया, 2 आ गया, और इस मेथड से भी निकाल लेते हैं तो क्या 2 आ गया। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं 16 का।
तो 16 का क्या क्या हो जाएगा, आप पहले नॉर्मल फैक्टर करके निकाल लो, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो आसानी से। आप देखो 16 किस किस टेबल में है, 1 में है, 2 में है, 4 में है, 8 में है, 16 में है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कितने फैक्टर हैं, स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो ये 1 हो गया, 4 हो गया और 16 हो गया, तो टोटल कितने हो गए 3। अच्छा अब इसको हम लोग प्राइम करके निकाल लेते हैं। देखिए तो इसको हम लोग 2 इंटू 8 अगर हम लोग कर लेते हैं तो 16 हो गया, 2 इंटू 2 पे पावर 3 कर लिए, यहाँ देखिए पावर 1 हो गया इस पर और इस पर 2 पे पावर 3 हो गया। अब देखिए ये तो पावर 1 वाला है तो ये खत्म हो जाएगा, इसका हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये जो 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 है तो 3 जो पावर है उसको यहाँ ले आए, उसको डिवाइड कितना से कर देते हैं, 2 से +1। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जो स्क्वायर वाला होता है वो स्क्वायर वाला पे पावर बाई 2 +1 ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसको अप्रोक्स कितना आएगा, 1 + 1 इक्वल टू कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गया है। ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, फिर से इसको हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। 16 है, 16 का क्या हो जाएगा, 2 पे पावर अगर 4 करते हैं तो हाँ ठीक है, 2 पे पावर 4 करते हैं तो 16 हो गया। और देखिए ये जो पावर है, पावर को डिवाइड करेंगे 2 से +1, हाँ हो गया 3। थोड़ा मिस्टेक हुआ था वो, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो हम लोग जो अभी का टॉपिक कवर किए हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। देखिए स्क्वायर फैक्टर में आपको क्या करना है, पावर में डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो देखेंगे परफेक्ट क्यूब वाला देखेंगे, ठीक है। परफेक्ट क्यूब को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए परफेक्ट क्यूब, इसमें पावर में डिवाइड हम लोग 2 से करते थे स्क्वायर में, और क्यूब में क्या करेंगे, पावर में डिवाइड 3 से करेंगे और +1 करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए आप जो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए क्रिएट करते हैं, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 एंड 7 पे पावर 9। तो अब हम लोग को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो पावर का वैल्यू जो है हमेशा वो 3 के बराबर होना चाहिए और 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पावर कितना है 5, तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 से +1, ठीक है, ब्रैकेट। अब ये देखिए ये तो कट जाएगा, ये तो छोटा है, 2 है पावर नहीं होगा, 7 है, 5 पे पावर 7, 7/3 +1। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है 7 पे पावर 9, तो 9/3 +1, तो 3 1 जा 3 1 टाइम में, तो 1 + 1, और 7/3 है, 3 2 जा 6, 2 + 1। नेक्स्ट जो है 3 3 जा 9, 3 + 1, 1 1 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये 24 आ गया। क्यूब वाला भी ऐसे ही, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, रेलवे के टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से कर लेते हो तो आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये एक क्वेश्चन आता ही है, रेलवे में हो बैंक में हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग वहाँ क्या करते थे, स्क्वायर वाला में 2 से डिवाइड करते थे, क्यूब वाला में 3 से डिवाइड करते थे,
और आप देखिए इसमें दोनों है, तो 2 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, x इक्वल टू 2 पे पावर 9 इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 11 इंटू 7 पे पावर 13। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो 9/6 प्लस 1, फिर ये होगा नहीं होगा क्योंकि ये 6 से छोटा है। अब इसमें देखिए 11 है तो 11/6 प्लस 1, और ये कितना है 13 है तो 13/6 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 9 में तो अप्रोक्स कितना आएगा 1 टाइम में आएगा, तो 1 प्लस 1, इसमें करेंगे 1 प्लस 1, इसमें करेंगे 2 बार में, 6 2 12, 2 प्लस 1, तो 1 1 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 2 12। तो ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो यहाँ तक करने में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग एक मिसलेनियस वाला देख लेते हैं। देखिए मिसलेनियस में क्या रहता है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 12। तो ये देखिए 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर में हम लोग को तोड़ना है। 12 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 4 12। लेकिन देखिए 4 क्या है, 4 आपका कंपोजिट नंबर है, तो इसको हमको क्या चीज़ में करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो क्या हो गया 3 इंटू 2 पे पावर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए और इसका क्वेश्चन क्या है, 2 पे पावर 6 है, 3 पे पावर 5 है, इंटू 5 पे पावर 4 है, इंटू 7 पे पावर 4 है। ये इस क्वेश्चन के साथ ही हैं। ठीक है, तो हम लोग 12 को तोड़ लिए प्राइम फैक्टर में। अब देखिए क्या आ गया, 2 पे पावर 2 इंटू 3, इसी से हमको डिवाइड करना है किसमें, 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 4 है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, 2 पे पावर 6 है तो यहाँ पे 2 पे पावर 4, 2 निकाल लिए। अब देखिए 3 पे पावर 5 है और यहाँ 3 है तो एक निकाल लिए, तो कितना हो गया 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 है, कुछ इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, 7 पे पावर 4। अब देखिए इसका जो पावर है ये 4 है, इसको एक बढ़ा देना है तो 5 हो गया, इंटू इसका जो पावर है इसको भी एक बढ़ा देना है, कितना हो गया 5 हो गया। इसका जो पावर है इसमें भी एक बढ़ा देना है तो 5 हो गया, इसका जो पावर है इसमें भी एक बढ़ा देना है। तो अब देखिए कितना 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो अगर आप 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 6 to 5। यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको स्क्वायर भी याद रखना पड़ेगा, और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना पड़ेगा आपके कैलकुलेशन के लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, वो आपका कम टाइम टेकिंग होगा। तो अगर आपको समझ में आया यहाँ तक, ये पूरा फैक्टर ख़त्म हो चुका है, तो आप कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।